देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 का चैप्टर दूसरा यूनिट हमारी यूनिट पहली है, यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट का दूसरा लेसन जो कि लेसन का नाम है गॉस की प्रमेय। ये आज हम कवर करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर इस गॉस की प्रमेय की चैप्टर की शुरुआत करते हैं और पहली डेफिनेशन है हमारी, पहली डेफिनेशन इस पर लेते हैं घनकोण। पहले हम घनकोण के बारे में समझते हैं गॉस की प्रमेय में कि घनकोण क्या होता है। तो देखिए, किसी गोली पृष्ठ, जैसे मान लीजिए कि यह एक गोली पृष्ठ है, यह एक गोली पृष्ठ है और इस गोली पृष्ठ के द्वारा, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि इस गोली पृष्ठ का एक अल्पांश भाग हम ले लेते हैं और ये हमारा अल्पांश भाग है dA। हम इसको अल्पांश भाग dA मान लेते हैं और यहाँ पर ये जो गोला दिया है, इस गोले की जो रेडियस है वो, इस गोले की जो रेडियस है वो स्मॉल r है। अब हम यहाँ से इसका कोण देख लेते हैं कि कोण कितना बन रहा है। तो इससे इसको मिलाते हैं और यहाँ से इसको मिलाते हैं, तो ये जो पूरा कोण बनेगा, ये कोण हमारा, यही कोण हमारा घनकोण कहलाता है। तो हम इस घनकोण के बारे में समझेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु P है और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ये जो इस गोले का केंद्र O है और त्रिज्या मान लेते हैं कि त्रिज्या इसकी स्मॉल r है और इसका अल्पांश क्षेत्रफल है वेक्टर dA और पूरा जो क्षेत्रफल होता है, पूरा क्षेत्रफल आपका A है। तो देखिए, घनकोण में यहाँ से डिफाइन करते हैं इसको, किसी गोली पृष्ठ के द्वारा, इसकी डेफिनेशन होगी किसी गोली पृष्ठ के द्वारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक गोली पृष्ठ दिया है, किसी गोली पृष्ठ के द्वारा, किसी गोली पृष्ठ के द्वारा गोले की केंद्र पर, किसी गोली पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर बना कोण, गोले के केंद्र पर बना कोण घनकोण कहलाता है। गोले के केंद्र पर बना कोण घनकोण कहलाता है, घनकोण कहलाता है। इसे ओमेगा से, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यानी घनकोण को, जो घनकोण होता है उसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि गोले का क्षेत्रफल, यदि ये संपूर्ण गोला है, यदि इस गोले का क्षेत्रफल, यदि गोले का क्षेत्रफल कैपिटल A, त्रिज्या इसकी मान लेते हैं, त्रिज्या इसकी स्मॉल r है। यदि गोले का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा त्रिज्या स्मॉल r है, तब इस गोले का, तब गोले के अल्पांश, गोले की अल्पांश क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो क्षेत्रफल दिया है, इस अल्पांश क्षेत्रफल का, तब गोले की अल्पांश क्षेत्रफल। अब अल्पांश क्षेत्रफल का मतलब है कि बहुत ही कम क्षेत्रफल, तो हम थोड़े से क्षेत्रफल का निकालते हैं, तो इसलिए अल्पांश क्षेत्रफल निकालना है। तो अल्पांश क्षेत्रफल dA, तब गोले के अल्पांश क्षेत्रफल dA का घनकोण, या इस क्षेत्रफल के द्वारा जो है क्षेत्रफल बन रहा है, तब गोले के अल्पांश क्षेत्रफल dA द्वारा बना कोण, या फिर इसको घनकोण बोल सकते हैं, बना घनकोण d ओमेगा बराबर होता है dA cos थीटा बटे r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो घनकोण का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो अल्पांश क्षेत्रफल बनेगा हमारा, इस अल्पांश क्षेत्रफल dA के द्वारा जो कोण बनता है केंद्र पर,
उसे हम डी ओमेगा से लिखते हैं, और डी ओमेगा बराबर होता है हमारा अल्पांश डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये क्या था घनकोण, किसी गोली पृष्ठ की, जैसे मान लेते हैं कि गोली पृष्ठ है और उस गोली पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण घनकोण कहलाता है, और इस घनकोण को हम इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि गोले का क्षेत्रफल ए हो, यानी पूरे गोले का क्षेत्रफल ए हो तथा त्रिज्या r हो, तब गोले के अल्पांश क्षेत्रफल जो dA दिया है, अल्पांश क्षेत्रफल dA द्वारा बना घनकोण डी ओमेगा। अब क्योंकि क्षेत्रफल dA है, यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल हो गया, तो कोण भी हमारा अल्पांश बनेगा। तो d लग जाने से यहाँ पर कोण का मान कम हो जाता है, और यहाँ पर dA यानी a की पहले d लग जाने से क्षेत्रफल जो हमारा अल्पांश हो जाता है।